नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाँ तो दोस्तों, जो प्रारंभिक छंदों का परिचय है जो कक्षा 12th विजेत्री पुस्तक के अनुसार था वो अपन पढ़ चुके हैं और आप पढ़ रहे हैं जो प्रथम इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा शुद्ध लिखें, इंद्र वज्रा। लक्षण है इसका, लक्षण बोल लेते हैं अपन। सबसे पहले लक्षण पे ध्यान दे लेते हैं। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोग। ध्यान दें, इसमें देखो इंद्रवर्जा, शात यानी हो गए, इंद्रवर्जा यानी इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा हो गए यदि अगर, तौ, तौ का मतलब हो गया तो तगण, तगण तगण, दो तो तगणों, और फिर उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में हो जगण, तगण तगण जगण। शादिंद्र वर्जा यदि तौ, तौ का मतलब हो गया दो तगण, ज का मतलब हो रहा जगण, और गौ गए अंत में दो गुरु, गुरु और गुरु हो, तो वहां पे कौन सा वो होगा, इंद्रवर्जा, इंद्र वज्रा। इसके उदाहरण देखने से पहले आप ये देख लें, शा पर दीर्घ है, बिल्कुल आपको लगाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे अपन चलते हैं। इसमें यति निर्देश नहीं होने के बावजूद भी पांचवें और छठे अक्षर पर यति मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसमें कितने वर्ण होते हैं। बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें एकादश वर्ण होते हैं। 11 वर्णात्मक ये छंद है। इंद्रवर्जा कितने वर्णों का है, 11 वर्णों वाला छंद है। बिल्कुल 11 वर्णों वाला छंद है, तो ये आप ध्यान रखें। शादीन्द्र वर्जा यदि तौ जगोग। अस्य छंदसः प्रत्येकस्मिन् चरणे एकादश वर्णाः भवन्ति। कति वर्णाः भवन्ति, एकादश वर्णाः भवन्ति। और गण निर्देश कैसे हैं, तगण तगण जगण, फिर उसके बाद में दो गुरु। बिल्कुल तगण, यहाँ पे भी देख लें, तगण जगण गुरु और गुरु। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब इसका अपन उदाहरण से भी अपन इस चीज़ को देख लेते हैं। तो इंद्रवर्जा का उदाहरण है, देखो ये साथ में गण चिन्ह लगे हुए हैं। और ऐसे ही आपके परीक्षा में जैसे ये लाइन आती है अक्सर, षष्ठांश वृत्ते रपि धर्मेश, कहा जाता है कि इस पर आपको गण चिन्ह लगाने हैं और इसका आपको जो छंद की पहचान करके छंद का लक्षण लिखना है। तो आप गण चिन्ह लगा लेंगे, वर्णों को गिनते हुए देख लेंगे। 11 वर्ण है, 11 वर्णों के अपने कौन कौन से छंद चलते हैं, उन छंदों में से भी ये कौन सा छंद है, और आसानी से इसके लक्षण भी आप बता देंगे और लक्षण आप लिखेंगे। एक बार बोल लेते हैं। एकादश वर्णात्मक ये जो छंद है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक बार बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। भानु सकृद्युक्त तुरंग एव रात्रिंदिवम गंधवः प्रयाति, शेष सदेवा हित भूमि भार, षष्ठांश वृत्तेरपि धर्मेश। देखिए आपको जो है ये बहुत अच्छा लग रहा होगा सरल तरीके से। और परीक्षा में ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है अब तक कि अन्य उदाहरण भी नहीं दिया जाता, जो किताब में प्रस्तुत उदाहरण है उन्हीं उदाहरणों पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। और इसमें ये जो लाइन है, षष्ठांश वृत्तेरपि धर्मेश, ध्यान दें ये शालिनी की तरफ नहीं देखे, अभी शालिनी नीचे, ये इंद्रवर्जा छंद है। कौन सा है, इंद्र वज्रा। तो इसी छंद पर आप ध्यान दें, इंद्रवर्जा का ये उदाहरण ज़्यादातर लिया जाता है। षष्ठांश वृत्तेरपि धर्मेश, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, आपने कोई एक कंठस्थ है पहले से भी, आप रिवीजन कर ही रहे हैं। 11 वर्ण हैं, तगण तगण जगण गुरु गुरु, ये इनकी जो गण योजना है और आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो शालिनी छंद अपन पढ़ लेते हैं। और शालिनी छंद का उदाहरण देखिए, वैसे तो लक्षण को भी अगर आप उदाहरण में लिख देते हैं 2 बार, यानी ये आपको केवल लक्षण ही याद है, उदाहरण याद नहीं है, और उसी को आप वापस लिख आते हैं, तो वो भी एक उदाहरण लिखने का सही तरीका है। लक्ष्य और लक्षण ग्रंथ ये एक ही माना जा सकता है, लेकिन फिर भी आप उदाहरण याद रखें। तो अपन शालिनी पढ़ रहे हैं और शालिनी का शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात वही एकादश वर्ण है। कितने वर्ण है, एकादश वर्णा भवंती, यानी जो अपन इंद्रवर्जा में पढ़ रहे थे
वहाँ पर भी 11 वर्ण थे और यहाँ पर भी 11 वर्ण है। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देने की बात है, ये वेद लोके, वेद और लोक की, वेद कितने हैं भाई, चत्वारो वेदा, चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं और सप्त लोका, और 7 लोक होते हैं। तो 4 और 7 पर यति है, 4 और 7 पर यति है, बिल्कुल। तो शालिनी का लक्षण अपन देख लेते हैं। लक्षण क्या कह रहे हैं, मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोके। तो पहले 4 अक्षरों पे रुकेंगे, चेत, मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोके। संधि नियम के अनुसार स का 6 हो गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोके, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है इसमें गण कैसे होंगे, गणों का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले मगण आएगा, सबसे पहले मगण आएगा। मगण कैसे आ रहा है, अच्छा इस पर आपको ये चिन्ह, गण चिन्ह लगा कर समझें। चलो अच्छी बात है, समझाने की कोशिश करते हैं। माँ, माँ अपने आप में क्या है, दीर्घ है, माँ दीर्घ है, आदत है भी माँ को दीर्घ कर रहा है। तऊ क्या है, दीर्घ, फिर गऊ क्या है, दीर्घ। तो ये तीनों जो दीर्घ मिलके क्या बन गए, मगण। सर्वगुरु क्या है, मगण, माँ तऊ गऊ। फिर चे क्या है, क्योंकि चे एक ही मात्रा है इसलिए भी दीर्घ है, और आगे संयुक्त वर्ण आदत च है इसलिए भी दीर्घ है। फिर छ, छ क्या है, छ भी क्या है भाई, दीर्घ है। ली कौन सी है, छोटी है, छोटी है, तो ये इसका आपके सामने ये कौन सा बन गया, ये बन गया तगण, ये कौन सा बन गया है, तगण। और इसी तरह नी, नी दीर्घ है, वे दीर्घ है, और द लघु है, तो ये भी तगण बन गया, यानी 2 तगण कंटिन्यू है। और उसके बाद में लो, लो क्या है, लो गुरु है, और कई, कई भी गुरु है। तो इस तरह 2 अंत में गुरु हो गए हैं, यानी आपको ये लगाना आता है। फिर भी मैंने एक बार कोशिश की है, मगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु। देखो छंद में कहाँ लिख निर्देशन आया इस तरह, तो मैं, माँ का मतलब हो रहा है मगण, तऊ, तऊ का मतलब द्विवचन में है, अलग पद है, इसलिए तऊ यानी मात, यानी मगण का, मगण के पश्चात, तऊ यानी 2 तगणे, गौ यानी 2 गुरु, चेत यानी अगर होवे, तो शालिनी, वह शालिनी छंद है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। इसमें 1 मगण, 2 तगण और 2 गुरुवाण होते हैं, वही 11 वर्णों का इंद्रवज्जा और इस दोनों में शालिनी में समावेश है। लेकिन ध्यान दें, जो इंद्रवज्जा है उसमें और जो शालिनी है, दोनों में क्या भेद है, ये देखने के लिए अपन इंद्रवज्रा पे चलते हैं। तो इंद्रवज्रा में शुरू में तगण आता है, शुरू में 2 तगण आते हैं, ये ध्यान रखिए। 11 अक्षर तो हैं लेकिन दोनों शुरू में तगण आते हैं, और इधर 11 अक्षर हैं, पहले मगण फिर 2 तगण आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह पहचान कर सकते हैं। अच्छा, इसको अपन उदाहरण को बोलें तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहते हैं उदाहरण को बोलें तो ये लीजिए, सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला। निंदन्ति पे अल्प विराम यानी यति करनी है, अब वेद और लोक पे करना था, 11 वर्ण है। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, बिल्कुल। अब इसका आगे अपन उदाहरण पढ़ लेते हैं। बाहुक्षेपम क्रंदितुम च प्रवत्ता, स्त्री संस्थानम चाप्सर तीर्थ मारा, दुक्षिप्येनाम ज्योतिरेकम जगाम। ये आपका उदाहरण हो गया है। और उदाहरण में से जो छंद की पूछा जाता है, तो वो अक्षर परीक्षाओं में जो ये लाइन पूछी जा रही है, सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, इस लाइन का आपको निर्देशन करना है, और आपको शालिनी इसमें छंद है ये बताते हुए शालिनी छंद का जो लक्षण है वो लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे अपन अगले उस छंद की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला छंद अपना कौन सा है, चलो तीसरा पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, भुजंग प्रियातम। भुजंग प्रियातम, इसके नाम से ही ऐसा द्योतित हो रहा है जैसे भुजंग यानी सर्प, प्रियातम यानी चल रहा है। तो सांप कैसे चलता है, बिल्कुल एक समान कुंडली को चलाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा
एक अलग ही तरीके से चलता है। तो ये जो भुजंग प्रियतम अपना जो जिसको कहें छंद है, ये छंद क्या कह रहा है, भुजंग प्रियतम चतुर्भिर यकारई, भुजंग प्रियतम चतुर्भि यकारई। कितना आसान सी बात कही है कि इसमें चारों ही गण यगण होंगे, बिल्कुल चारों। कितने गण होंगे, 4 गण होंगे। चारों ही कौन से हो जाएंगे, यगण। यगण आप जानते ही हैं, बिल्कुल। यगण का पहले आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें अपन देखो लगा के देखते हैं, जो अपना छंद है उस पर इसका निर्धारण अपन करके देख लेते हैं, ताकि थोड़ा अपन संतुष्ट हो लें। तो देखिए आप, भू क्या है, लघु। पहले भुजंग का अपन करके देख रहे हैं, भू लघु। ज लघु है, लेकिन आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण ज क्या हो गया, दीर्घ। फिर क्या है भाई, ङ अपने आप में जो ग है ये क्या है, लघु रहता है, लेकिन आगे फिर संयुक्त वर्ण जो प्र है उस प के कारण ये दीर्घ हो गया। यानी ये प्रथम यगण अपना भुजंग शब्द से बन रहा है। दूसरे में प्रयातम इन शब्दों को देखते हैं। तो दूसरे में प्र में से संयुक्त वर्ण था, प तो आगे जुड़ गया है, यानी अगले वर्ण में शामिल हो गया है। तो केवल र लघु ही रह गया है, या दीर्घ है, और अनुस्वार युक्त होने के कारण तय भी दीर्घ है, यानी दूसरा भी अपना यगण निर्धारित हो गया है। ऐसे ही चतुर्भी, चतुर्भी का अपन देख लेते हैं। च लघु है, तू लघु होना चाहिए, लेकिन जो भी क्या र है संयुक्त वर्ण हो गया, इसलिए ये तू दीर्घ हो गया। और भी लघु होती, लेकिन ये के ऊपर जो र संयुक्त वर्ण है उसके कारण ये भी यगण बन गया है। यकारई को देख लेते हैं, जो अपना अंतिम है। यह लघु है, का दीर्घ है, और रई दीर्घ है। इस तरह चारों ही वर्ण, प्रथम द्वितीय चारों ही गण हैं वो भुजंग प्रियतम में यगण होते हैं। भुजंग प्रियतम में चारों गण कौन से होते हैं, यगण होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। भुजंग प्रियतम चतुर्भी यकारई, बहुत आसान सी बात थी और आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब इसका अपन उदाहरण देख लेते हैं। चारों चरण है, इसलिए 12 इसकी संख्या होती है। ये चीज़ भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन भूल रहे हैं। इसमें कितने अक्षर होते हैं, द्वादश वर्णा भवंती। ठीक है, चलो वापस अपन अपनी इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। इसका जो उदाहरण है बहुत आसान सा उदाहरण है भुजंग प्रियतम का। तो भुजंग प्रियतम क्या है, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रिहन्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकारम। ये गण चिन्ह अपन ने लक्षण पे लगा लिए थे, तो उसी तरह आप यहाँ लगा लें। ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें 12 वर्ण होते हैं। तो ये भुजंग प्रियतम अपन ने अच्छी तरह पढ़ लिया है, भुजंग प्रियतम चतुर्भी यकारई। अब आगे चलते हैं अपन द्रुत विलंबित पर। तो द्रुत विलंबित को पढ़ने से पहले इसका लक्षण सबसे पहले अपन देखते हैं। तो लक्षण क्या कह रहा है, द्रुत विलंबित माह न बहु भरऊ, द्रुत विलंबित माह न बहु भरऊ। जो वर्तमान में आरपीएससी द्वारा व्याख्याता परीक्षा हुई थी उसमें मात्र इतना सा प्रश्न पूछा गया था, न बहु भरऊ। न बहु भरऊ ये कौन से गण से संबंधित है, न बहु भरऊ से मतलब आप समझ गए हैं क्या? बिल्कुल, अधिकतर विद्यार्थी समझ चुके हैं। न का मतलब नगण, फिर भ का मतलब भगण, फिर अगले ब का भगण, और जो लास्ट है वो रगण, यानी नगण भगण भगण और रगण। इसका मतलब इसमें भी कितने अक्षर हैं, द्वादश वर्णाएं भी संति। जो उपरोक्त अपन पढ़ चुके हैं उसमें भी 12 वर्ण थे और इसमें भी 12 ही वर्ण हैं।
द्रुत विलंबित मा, भुजंग प्रियातम और द्रुत विलंबित दोनों में 12 वर्ण है, लेकिन ध्यान दें इसमें नगण से शुरुआत है और उसमें चारों ही यगण थे। नगण का मतलब आप जानते ही हैं, बिल्कुल। तो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक शंका किसी ने जाहिर की है कि सर ये द्रुत जो शब्द है ये द्रुत लघु क्यों हुआ, नगण कैसे हो गया, दीर्घ क्यों नहीं हुआ। तो जो ये आदर है इससे पूर्ववर्ती को दीर्घ करता, पूर्ववर्ती को कुछ नहीं है, तो ये इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। उर्दू में जो छोटी रू में जो मात्रा है वो छोटे ऊ की होने के कारण लघु हो जाएगा। त लघु है, वी लघु है, बिल्कुल। तो ये तीनों जो हैं ये आप द्रु त वी ये तीनों अक्षर लघु हो गए हैं, लघु लघु लघु, तो ये नगण हो गया है। इस तरह आगे आप निर्धारण कर लें। द्रुत विलंबितम है नभो भरो, जैसा कि मैं बता रहा था व्याख्याता परीक्षा व आरपीएससी द्वारा व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी यही क्वेश्चन आया, नभो भरो ये कौन से छंद का लक्षण है। तो नगण भगण भगण रगण द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। छंदों के लक्षण है वो आपको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनः आप इन चीज़ों को देखें। चलो अब इसके उदाहरण में अपन चलते हैं। तो उदाहरण अपन पढ़ लेते हैं। इतर पाप फलानि यदृच्छया वितरतानि सहे चतुरानन आरिषिकेषु कवित्व निवेदनम शीर्षि मालिक मालिक मालिक। बिल्कुल, इसमें अधिकतर या तो प्रथम लाइन या अंतिम लाइन शीर्षि मालिक 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 ये लाइन देकर आपको ये पूछा जाता है कि इसमें इनको आप जो इस लाइन में गण चिन्हों का निर्धारण करें। तो गण चिन्ह आप निर्धारण करेंगे, साथ ही गण चिन्ह लगाते हुए लक्षण भी लिखें। तो आप लक्षण भी लिखेंगे, उदाहरण आप लिख सकते हैं, आपको याद है ही। और जो विद्यार्थी प्रवेशिका माध्यम से आए हैं तो क्योंकि उन्होंने प्रवेशिका में इन छंदों के दूसरे उदाहरण याद कर रखे हैं, तो आसानी से वो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अपने ही पुस्तक के जो अन्य उदाहरण हैं वो भी आप इनमें लिख सकते हैं, किसी तरह की कोई इसमें आपत्ति नहीं आती है। आगे अपन चलें तो अगला जो अपना है वो है वसंत तिलिका। वो कौन सा है? वसंत तिलिका। तो वसंत तिलिका अपन पढ़ लेते हैं। वसंत तिलिका, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गए, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गए। तो इसमें सीधे सीधे अपन देख लें, वसंत तिलिका किसको कहा जाएगा? इनको, जो त भ जा ज गो गए। त का मतलब तगण, ब का मतलब भगण, ज का मतलब जगण, फिर दोबारा ज है उसका मतलब दोबारा जगण, और गौ गए यानी दो गुरु अगर होंगे तो ये 14 वर्णों वाला। कितने वर्णों वाला? अब तक अपन ने द्रुत विलंबित भुजंग प्रियातम 12 वर्णों का पढ़ा है, और जो इंद्रवज्जा शालिनी 11 वर्णों का पढ़ा है। वसंत तिलिका कितने वर्णों का है? 14 वर्णों का है। तो वर्णों को गिनकर भी आप ये देख सकते हैं इसमें लगभग कौन सा छंद हो रहा है। तो अपन ने पढ़ा उक्ता वसंत तिलिका तब जाज गो गए। तो इसका उदाहरण भी अपन पढ़ लेते हैं। क्योंकि गण चिन्ह निर्धारण करना आपको आ ही गया है, तो अपन थोड़े जल्दी के हिसाब से इसको साथ में पढ़ते चलते हैं। तो उदाहरण अपन वसंत तिलिका का पढ़ रहे थे। तो वसंत तिलिका का लक्षण आप सबको याद है, बिल्कुल बोलिए देखें। उक्ता वसंत तिलिका तब जाज गो गए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये देखिए त भ ज गुरु गुरु, बिल्कुल। तो अपन इस तरह अपन इन चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। अब आगे अपन चलते हैं। 14 वर्ण इसमें होते हैं, ये आप जान ही गए हैं। और 14 वर्णों पर प्रथमी कक्षा 12th में अभी पढ़ रहे हैं अपन। उदाहरण इसका देख लेते हैं वसंत तिलिका के। पद्माकरम दिन करो विकची करोति चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा। बिल्कुल आसान सा उदाहरण है और आप सब अच्छी तरह से जान भी रहे हैं।
तो इसके उदाहरण को कंठस्थ कर लें। इसमें भी अंतिम लाइन या प्रथम लाइन या द्वितीय लाइन कोई सी भी लाइन दे देकर कोई सा भी चरण देकर आपको इस छंद का निर्धारण करना पूछा जा सकता है। तो ये वसंत तिल का छंद हो गया। इसके आगे अपन छठा छंद पे चल रहे हैं, वो है हरिणी छंद। कौन सा छंद है? तो अभी तक अपन ने 14 वर्णों तक के पढ़े हैं। ये जो हरिणी छंद है, ये छंद 17 वर्णों का है। कितने वर्णों का है? 17 वर्णों का। सप्त 10 वर्णात्मक है, ठीक है। इसमें यति, षड यानी छह कितने? षडी रस पे, वेद कितने हैं? 4 वेदों पर। है यानी अश्व कितने हैं? तो अश्व में 7, तो 6, 4 और 7, 6 4 10 और 7 17, ये इसमें यति होती है। बिल्कुल, इसका उदाहरण अपन बोल लेते हैं। इसका उदाहरण हो गया, उदाहरण से पहले अपन लक्षण पर ध्यान दें। इसका लक्षण हो रहा है, न समरस लाग सड़ वेदई हय हरिणी मता। न समरस लाग सड़ वेदैर हयर हरिणी मता। तो न समरस लाग, ये भी कई कंपटीशंस में पूछा जा चुका है। कई जो परीक्षाएं हैं जो आरपीएससी द्वारा, टेट वगैरह जो परीक्षाएं हैं, बीएसटीसी, इनमें पूछा जा चुका है। नशम रस लाग ये कौन से छंद का लक्षण में शामिल है? तो न का मतलब नगण, श का मतलब सगण, म का मतलब मगण, र का मतलब, अच्छा आपको देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इनको हटाकर फिर समझाएं। बिल्कुल, चलो आपको आपका आदेश सर माथे पे। नशम रस लाग, तो न का मतलब नगण, न का मतलब नगण, जो स है उसका मतलब सगण, जो मैं है उसका मतलब मगण, फिर र है उसका रगण, स का मतलब सगण, और लाग, ला यानी लघु, ग का मतलब गुरु। इस तरह ये जो 1 2 3 4 5 तो गण हो गए, और 2 हो गए, 5 थी 15 और 2 17। इस तरह ये 17 वर्णों का अपना हरिणी जो छंद है वह है। अब इसमें अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो आपको पता है कितने कितने पे यति है? बिल्कुल, 6 4 और 10 पर। तो अपन यति का निर्धारण कर लेते हैं, 6 4 और 10। इसी तरह 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10। क्योंकि ये यति का मतलब, इनको यहाँ अपन विराम देते हुए बोलेंगे। तो ये जो अपना छंद है, कौन सा छंद है? इस छंद का न श म र स और लघु और गुरु, ये इसमें होने चाहिए। और ये छंद का नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। ये छंद कौन सा है? तो ये छंद आप पुनः पढ़ लें। हरिणी छंद है। न समरस लाग षड वेदैर हयर हरिणी मता। तो अपन इसमें हरिणी छंद को पढ़ रहे हैं और इसका उदाहरण अपन देख लेते हैं। तो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। हरिणी छंद का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। अभिजनवतौ भर्तुश्लाघ्य, अभिजनवतौ भर्तुश्लाघ्य, स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिकृत्यैतस्य प्रतिक्षणमाकुला। तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। तो इसको आप कंठस्थ कर लें। और ये अपना हरिणी छंद हो गया है। तो आगे अपन तुरंत चलते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो आगे जो छंद है वो है शिकरणी। वो कौन सा छंद है? शिकरणी। शिकरणी छंद अपन पढ़ रहे हैं। तो शिकरणी छंद बहुत अच्छा छंद है। और आपको ध्यान हो तो जो अभी अपन ने पढ़ाया वो छंद हरिणी, वो भी सप्तदश वर्णात्मक था, 17 वर्णों का ही था। और ये भी सप्तदश वर्णात्मक छंद है। और इस छंद में भी कितने रस यानी
रसों पर यानी 6, रस कितने होते हैं 6, और रुद्र, रुद्र कितने होते हैं 11, इनसे ये विच्छिन्न होती है। और इसका जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो है यमनस भलाग, इसके आधार पे यमनस भलाग, इस आधार पर अपन इसके जो छंद हैं वो अपन कर सकते हैं, इनके गणों का निर्धारण कर सकते हैं। और एक बार इसको बोलते हैं, रसई रुद्र छिन्ना यमनस भलाग शिकरणी, रसई रुद्र छिन्ना यमनस भलाग शिकरणी, ये रसई रुद्र छिन्ना यमनस भलाग शिकरणी। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों बहुत आसान सी बात है, इसमें प्रत्येक चरण में यति आपको पता चली गई, सप्तदश वर्ण है, इसमें यति है रस पर, रस यानी 6 वर्ण, 6 वर्ण पर, और रुद्र, रुद्र यानी 11 वर्णों पर, 6 और 11 पर ये यति है। और ये बोलने में भी आपको दिखाई दी होगी। यमनस भलाग जो है वो यह तो द्योतित करता है यगण को, ऐसे ही मैं मगण को, न गण को, सगण को, भगण को, और ला यानी एक लघु, और ग एक गुरु। इस तरह ये यमनस भलाग, ये जो य म न स भ लघु और गुरु, ये इसके छंद को निर्धारित करते हैं। तो अपन इसके उदाहरण को पढ़ लेते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह जान गए। तो उदाहरण लीजिए, आपके सामने है, और उदाहरण पर गण चिन्ह लगाना आपको आता ही है, इसमें किताब में आपके लगे हुए भी हैं। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी वसंती सरला, देखो इसमें कोमा पहले से ही लगे हुए हैं, 17 वर्णों का ये है। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी वसंती सरला, परम तेषां मध्ये विरल तरलो अहं तव सुता, मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो ये रसई रुद्रेशिना यमनस भलाग शिकरणी, तो ये कौन सा छंद है, शिकरणी। और कितने अक्षर हैं, वर्णात्मक कितने वर्णों का है, 17 वर्णों का। और इसके उदाहरण में ये लाइन जो है वो अक्षर इसका पूछा जाता है, प्रथम लाइन भी इसमें पूछ ली जाती है। तो अब आगे पढ़ते हैं, मंदाक्रांता, 8वां छंद अपना चल रहा है, और ये छंद है मंदाक्रांता। बिल्कुल मंदाक्रांता छंद अपन पढ़ते हैं। तो मंदाक्रांता छंद पढ़ने के लिए वही इसमें जो ध्यान दे, यति, यति कहाँ कहाँ होगी, अम्बुदी, अम्बुदी यानी सागर, कितने 4, रस, रस अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कितने 6, और नगाह, नगा यानी पर्वत, पर्वत कितने हैं 7। तो इनमें यति होगी 4, 6 और 7, इन पर यति होती है। और वही ये भी सप्तदश वर्णात्मक ही है, यानी ये भी 17 ही वर्णों का छंद है। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कौन कौन से गण होंगे तो ये ध्यान दे लें, मंदाक्रांता 4 वर्ण हो गए, मंदाक्रांता, मंबुधिरस नगैर, क्योंकि 6 वर्णों तक रुकना है, 1 2 3 4 5 6, मंबुधिरस नगैर मोब्नो तो युग्मम। इस तरह इसका आप अगर विच्छेद करें तो मो का मतलब, अच्छा आपको लाइन से समझा देते हैं, मो का मतलब मगण, ब का मतलब बगण, नौ का मतलब नगण, तव का मतलब 2 तगण। ध्यान दें क्योंकि अलग से द्विवचन में अलग से शब्द है। और उसके बाद में ग युग्म, गुरुओं का एक जोड़ा, ये मंदाक्रांता छंद में आता है। और आपको अच्छी तरह पता है, कश्चित कांता विरह गुणनाम, मंदाक्रांता जो है उसी में
मेघदूत है तो मेघदूत के जो अपने जो पाठ है उस पाठ का कोई सा भी श्लोक आप लिख सकते हैं, या ये उदाहरण आप कर सकते हैं, कश्चित कांता विरह गुणा आप कर सकते हैं। तो इसमें आप जो मंदाक्रांता छंद है इसमें यति कितने पे होती है ये आप समझ गए हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें वर्ण कितने होते हैं यह देखना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है दिनेश, आपने सही जवाब दिया। 17 वर्णों का ये मंदाक्रांता छंद होता है। यति कहाँ कहाँ की जाती है, तो यति के लिए हाँ भाई ताराचंद जी आप बताइए। तो बिल्कुल अम्बुदी यानी 4, फिर रस यानी 6 और नग यानी 7, इन पर मंदाक्रांता में यति होती है 4, 6 और 7 में। और ये गणों का आधार पे मऊ मगण, भा बगण, न नगण, तव तगण, और क्योंकि तव द्विवचन है 2 तगण है तो तगण, और गय युग्मम गुरु गुरु, ये इसकी व्याख्या है। और इसका जो उदाहरण है वो अपन वही उसी में से लिया गया है। अध्याक्रांता वसति रमुना अप्याश्रमे सर्वभोग्य, अध्याक्रांता वसति रमुना अप्याश्रमे सर्वभोग्य, रक्षायोगादयमपि तप प्रत्याहं संचिन्नोति, अस्यापीद्यां स्पृहति वशिश्चारणद्वन्द्वगीत, पुण्यशब्दो मुनिरिति महु केवलम राजपूर्व। ध्यान दे इसमें 17 वर्ण है, ये इम्पोर्टेंट तीनों जो अभी पढ़े हैं वो 17 वर्णों वाले अपन ने पढ़े हैं। आगे अपन अगले उस पर चलते हैं। तो अगला है शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम, अगला जो है वो है शार्दूल विक्रीडितम। वही अपन यहाँ पे देख लें, ये कितने वर्णों का जो छंद है ये चीज़ देखने की जरूरी है, क्योंकि अभी तक 17 का पढ़ा था, 17 से बढ़कर ये हो गया है 19 वर्णों का। कितने वर्णों का? 19 वर्णों का। और इसमें यहाँ से ध्यान दे, म स जऊ स ततगा, म का मतलब मगण, स का मतलब सगण, जऊ का मतलब जगण। अब ये जऊ का मतलब दो नहीं हो, जगण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये सजऊ दोनों को द्योतित कर रहा है। बिल्कुल ये द्वंद्व समास है, तो जऊ का मतलब एक ही जगण हो रहा है। स का मतलब सगण, त तो यानी 2 तगण, और अंत में गह गुरु वर्णाशात, गुरु वर्ण होंगे तो 6 × 18 और 1 19, तो ये गण होंगे। तो ये कौन सा होगा? शार्दूल विक्रीडितम छंद होगा। तो इसका इसको अपन पढ़ लेते हैं लक्षण को, शार्दूल विक्रीडितम को। सूर्यास्वैर्यदिमा, अब देखो कहाँ पर रुकना था अपन ने, यति पर ध्यान दिया क्या? सूर्य और अश्व पर रुकना है। तो सूर्य कितने हैं भाई? सूर्य 12 होते हैं, तो ये दिमाग पे कहाँ रुक गए भाई? बिल्कुल। और फिर बाद में कितने पे रुकना है? सप्तवर्ण ही अश्वों पर, सप्तवर्ण। तो सप्तवर्ण तो इसमें शार्दूल विक्रीडितम ही हो रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी ये आगे आगे का पार्ट 1 है और शार्दूल विक्रीडितम 1 है। तो पुनः बोलते हैं अपन, यति कितने पे हुई? अच्छा आपको समझ में नहीं? अरे लो लोकेश जी, ये यति हुई सूर्य, सूर्य कितने होते हैं? 12। और अश्व, अश्व कितने होते हैं? 7। 12 और 7 कितने हो गए? 19। तो 12 और 7 पे यति हुई है। इसको बोल लेते हैं लक्षण को, आप भी मेरे साथ बोलिए। बिल्कुल आप बोलेंगे उतना ही आपको अच्छा, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करते हुए चलें। सूर्यास्वैर्यदिमा सजौ सततगा, सूर्यास्वैर्यदिमा सजौ सततगा, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। बहुत आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको बता दिया, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु ये होंगे। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद वहाँ पर होगा, शार्दूल विक्रीडितम छंद होगा। ये सबसे बड़ी बात, इस छंद में कितने अक्षर होते हैं?
तो 1 वर्णात्मक ये छंद है। 19 इसमें छंद होते हैं। यति 12 और 7 पे होती है, अपन ये पढ़ ही चुके हैं। 12 और 7 पर यति होती है। आगे चलिए दोस्तों, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। बहुत कितना अच्छा इन्होंने वो लिया है। तो आप पहले यति का ध्यान कर लें। शुरू में या तो आप जो सूर्य हैं उनकी संख्या गिन लें या अश्वों की, तो उसके हिसाब से आप आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। तो पुरुषम तक बोलना है, कुसुमम तक बोलना है, इसमें पुरुषम तक बोलना है, इसमें सप्तम तक बोलना है। बिल्कुल आपको पता है 19 वर्णों का ये छंद, पहला छंद पढ़ रहे हैं जो अभी अपने चल रहे हैं 19 वर्णों का। सूर्यास्वई यदिमा जो है शार्दूल विक्रीडितम। तो इसको उदाहरण बोल लेते हैं अपन। उदाहरण हाईलाइट करके बोलें, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ग्रीन कलर चुन लेते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। तो इसमें प्रथम लाइन या तृतीय लाइन या चतुर्थ लाइन, कोई सी भी लाइन देकर इसका गण चिन्ह लगाते हुए आपको लक्षण लिखाया जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, यानी वाणी ही सच्चा आभूषण है। तो आप वाणी का अच्छा प्रयोग करें, सही प्रयोग करें। इससे अगले जो छंद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां जो छंद है वो है स्त्रग्धरा। कौन सा छंद है? स्त्रग्धरा। स्त्रग्धरा छंद को अपन पढ़ते हैं। तो पहले अपन वही देखो, इसकी जो मुख्य बात है वो है मभ्रेरिया नाम। तो मैं का मतलब मगन, मैं का मतलब मगन। जो मैं में रह उसका मतलब रगण, जो भ है उसका मतलब भगण, जो न है उसका मतलब नगण। ठीक है। और उसके बाद में मैं रे भ न और यानाम त्रेण। यानाम त्रेण का मतलब होगा, यानाम त्रेण का मतलब हो रहा है 3 यगण। 3 यगण, इसमें ध्यान दे लें। बहुत सीमित शब्दों में इस चीज़ को इन्होंने शामिल कर दिया है। म का मतलब मगण, र का मतलब म का मतलब मगण, र का मतलब रगण, भ का मतलब भगण, नई का मतलब नगण और यानाम त्रेण यानी 3 यगण। 3 यगण जहाँ होंगे तो वो स्त्रग्धरा कहलाएगा। वो कौन सा छंद कहलाएगा? स्त्रग्धरा छंद कहलाएगा। कितने वर्ण होते हैं? 21 वर्णों वाला आ गया। यानी अभी इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो 19 वर्णों वाला था और अब 21 वर्णों वाला आ गया है। यानी इन छंदों की तो आप लक्षण में आसानी से, उदाहरण में पहचान आसानी से कर सकते हैं। इनकी संख्याओं को गिनकर भी आप बता सकते हैं। भाई इसमें 21 हैं तो 21 का मतलब ये स्त्रग्धरा है। बिल्कुल 21 हैं तो इसका मतलब ये स्त्रग्धरा है। अब यति पर देख लेते हैं। तो यति के लिए क्या निर्देश हैं? तो यति के निर्देश आप सभी समझ ही रहे हैं। त्रिमुनि यति युता। त्रिमुनि यानी जो 3 बार मुनियों, मुनि कितने होते हैं? ऋषि। तो 7 ऋषि होते हैं भाई, सप्त ऋषि। बिल्कुल आकाश में जो दिखाई देते हैं। तो सप्त ऋषि के आधार पर 3 बार, यानी 7 × 3, 7 × 3 बराबर 21, यानी 7 अक्षरों पर यति होगी। म्रब्नेर्यानं त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्त्रग्धरा कीर्तितेयम्। म्रब्नेर्यानं त्रयेण त्रिमुनि यति युता
स्त्रग्धरा कीर्तितेयम। गणों का ये निर्धारण अपन कर ही चुके हैं। तो जो इसमें है आपको ध्यान है, यति 7 + 7 + 7 की है और इसमें टोटल वर्ण 21 होते हैं। ये आप जान ही चुके हैं। तो अपन इसको विज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है उसको पढ़ते हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री। पुनः अपन या को शामिल करके गलत कर रहे हैं। वापस अपन देखते हैं, बिल्कुल वापस देखने के लिए एक बार पुनः ध्यान देते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री। बिल्कुल आगे अपन चलते हैं। ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता वाप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिने प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। इस तरह आपको आसानी से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। और जो अपना छंद प्रकरण है ये कंप्लीट हो चुका है। पहला ही जो प्रश्न है उस प्रश्न पे ध्यान दें। हाँ तो दोस्तों, जो अपना अपन पढ़ रहे हैं इसमें अभ्यास हालांकि अपने संबंधित परीक्षा की दृष्टि से शायद ही इनसे लघुत्तरात्मक का ऐसा क्वेश्चन किया जाए, लेकिन फिर भी ज्ञानात्मक दृष्टि से और जो प्री BSTC या संस्कृत के फील्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी दृष्टि से अपने को ये इस तरह के क्वेश्चन याद होने चाहिए और आपको शायद याद भी होगा। जैसे पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसका उत्तर दें। छंद शास्त्र से प्रणेता अस्ति। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो बताइए आप। छंद शास्त्र के प्रणेता लगध मुनि। बिल्कुल गलत। हाँ जी विवेक जी, सायणाचार्य गलत। पिंगल मुनि। बिल्कुल सही उत्तर क्या है? ख। पिंगल मुनि जो हैं वो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। चलो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। छंद शास्त्रस्य नाम न वर्तते। छंद शास्त्रस्य नाम न वर्तते। अच्छा, ये थोड़ा आपको बड़ा होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोशिश करेंगे इसको सीमित करने की। छंद शास्त्रस्य नाम न वर्तते। छंद शास्त्र का कौन सा नाम नहीं है? तो आप पढ़ चुके हैं कि छंदो विचिति नाम है, छंदोनुशासन नाम है, छंदो विवृत्ति नाम है। तो कौन सा बच गया? बिल्कुल इसमें कौन सा नहीं है? घड़ी। इसमें जो घड़ी की बात है वो इसमें छंदाचरणम छंद शास्त्र का नाम नहीं है। उपरोक्त तीनों हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण भवति। संयुक्त वर्ण का जो पूर्ववर्ती वर्ण है वो क्या होता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण भवति क्या होता है? संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण लघु होता है। भाई कौन कौन बता रहे हैं लघु? सुरेश गलत है। पूर्ववर्ती वर्ण लघु नहीं होता। यादृच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार, ये भी गलत है। नियम नास्ति, ये भी गलत है। बिल्कुल आराध्य सही बता रही है। गुरु कौन सा होगा? गुरुवाण होगा। चलो आगे अपन चलें तो अगला है तगणस्य स्वरूपम अस्ति। कौन से गण का स्वरूप पूछ रहा है? तगण का। तगण में क्या होता है? यह माता रा और जय। ता रा जय। ता का मतलब दीर्घ, रा का मतलब दीर्घ और जय का मतलब लघु, यानी अंत लघु। इसका मतलब तगण क्या है? अंत लघु। बहुत आसान से उत्तर है। गण के कथ्यते तो त्रिवर्णात्मको गण है। गणा कति भवन्ति। कितने गण होते हैं भाई? अष्टौ गणाः। मगणस्य स्वरूपम
तो अपन ने पढ़ा है मनौ तु गुरु लाघवम। मगण का स्वरूप पूछ रहे हैं ये, तो मगण का स्वरूप क्या होगा? मगणस्य स्वरूपम लिखत, तो मनौ तु गुरु लाघवम यानी मगण सर्व गुरु होता है। या ऐसे भी देख सकते हैं मा ता और रा, यानी जो तीनों ही हैं, ये जो मातारा, इससे अगर इनका गण लगाएं अपन तो माँ भी दीर्घ, ता भी दीर्घ और रा भी दीर्घ, तीनों दीर्घ हो गए। यानी सर्व गुरु, मास्त्री गुरु, जो अपने श्लोक में भी अपन ने पढ़ा है, मगन का स्वरूप हो गया है। छंद शास्त्र में यति किसको कहते हैं? तो यतिर विराम संज्ञिका, यतिर विच्छेद संज्ञिका, या जुवा को जो विराम देने के लिए काम में ली जाती है वो यति है, ये आपको जानते हो। कह गण त्रि गुरु भवती, तो वही हो गया मातारा, मगण ही तीनों में गुरु होता है। कह गुरु, कह गण त्रिगुरु भवती, तो मगण ही जो त्रिगुरु हो गया, सर्वगुरु हो गया। प्रतिचरणम चत्वार यगणा, चार यगण चतुर्भी यकारई, कौन सा था? बिल्कुल अच्छी बात है, आपको याद है, भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई। अगला जो प्रश्न है वो है नगणस्य स्वरूपम, तो य माता राज भान सल, यानी तीनों ही लघु लघु लघु, सार्व लघु, सार्व लघु। भुजंग प्रियातम छंद का लक्षण, भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई। वसंत तिलका तब जाज गो गए, ये वसंत तिलका का उदाहरण है, और इसमें तगण बगण जगण जगण गुरु गुरु ये आते हैं। गणसूचक चक्र, तो ये आप ये माता राजभान सा लगा, उस सूत्र से आप गणों को निर्धारित कर दें। शिकरणी छंद का उदाहरण, तो शिकरणी छंद का उदाहरण आप ही दीजिए भाई। शिकरणी छंद का उदाहरण किसको याद है? शाबाश, अभी अपन ने कौन सा पढ़ा है वो बोलो, ये नहीं, बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ा है जो कुमाता वाला था, कुमाता वाला अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा? भूल रहे हैं? ऐसा संभव नहीं है, आप भूल जाओ, हर कोई तो भूल सकता है। बिल्कुल यही है।